ऑनलाइन वाले जुड़ जाइए फटाफट। इस बोर्ड पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ हो। संडे को टेस्ट होगा, तुम्हारा नहीं होगा ना? बहुत अच्छा किया। घर पे पढ़ा करो, 2-2 घंटे रोज पढ़ा करो। 2-2 घंटे नहीं, ज्यादा, 6-6 घंटे। हाँ मतलब 2-2 घंटे का मतलब, 2 घंटे का मतलब था 6 घंटे यूं। 2 घंटे तो क्या गलती से निकल गया। 2 घंटे तो आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ लिया करो भले ही। 2 घंटे एग्रीकल्चर, 2 घंटे जीके, 1 घंटा हिंदी। 1 घंटे से क्या हो, 2 घंटे पढ़ो क्योंकि हिंदी तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसे करके काम हो जाएगा। कल की क्लास में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 2 प्रकार के हैं, जो एक तो वृद्धि को बढ़ा देते हैं, एक वृद्धि को घटा देते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत कम मात्रा में पौधे की वृद्धि में बदलाव कर देते हैं। अगर किसी नॉर्मल पौधे के ऊपर हम इसका छिड़काव करते हैं तो अलग अलग प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं कि आप कौन सा हार्मोन का छिड़काव कर रहे हो। तो इन्हीं को हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीन। तो पहला खोजा गया हार्मोन ही ऑक्सीन ही था, जो सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी, ऑक्सीन। ऑक्सीन अब आपको लिखना नहीं, मैं कहूं तब लिखना, आप बाकी कुछ नहीं लिखना। तो ऑक्सीन प्लांट के अंदर बनेगा, ऑक्सीन बनेगा, इसका मतलब है IAA बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि प्राकृतिक रूप से वही बनता है प्लांट के अंदर, नेचुरल अकरिंग ऑक्सीन। लेकिन ऑक्सीन बनने से पहले प्लांट के अंदर बनता है ट्रिप्टोफेन। क्या बनता है? तो ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफेन एक अमीनो अम्ल है जिसके द्वारा अलग अलग रास्ते के माध्यम से ऑक्सीन बनता है। और ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए जिंक पोषक तत्व आवश्यक होता है। कौन सा पोषक तत्व? तो जिंक इसके लिए नेसेसरी है, जिंक आवश्यक। जो भी अब ऑक्सीन पहले बन रहा है, ये जो ट्रिप्टोफेन बन रहा है, इस ट्रिप्टोफेन को बोलते हैं ऑक्सीन का पूर्वक। क्या कहते हैं? तो प्रश्न है कि ऑक्सीन का पूर्वक कौन है? तो हाँ, तो 2 प्रकार के ऑक्सीन होते हैं, 2 प्रकार। ऑक्सीन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के ऑक्सीन होते हैं। एक तो पौधे के अंदर बनने वाले को प्राकृतिक कहते हैं, और जो लैब में बनाते हैं उसको कृत्रिम कहते हैं। तो एक तो है प्राकृतिक ऑक्सीन और एक है कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीन। कृत्रिम तो प्राकृतिक तो ये लिखा हुआ इधर IAA, बोलो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जो कृत्रिम है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, IBA। नेप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D या 2,4,5-T। ये सारे के सारे जो हैं वो लेब के अंदर बनाएंगे कृत्रिम है, जैसे IBA, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T और ये इधर IAA। इसकी खोज की कहानी तो लंबी चौड़ी है। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इसका, कहते हैं कि भाई इसके बारे में बताया चार्ल्स डार्विन। लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो इसकी खोज का श्रेय सबसे ज्यादा मिलता है FW वेंट को मिलता है। किसको मिलता है? एक साइंटिस्ट है FW वेंट, उनको माना जाता है कि भाई, हालांकि अलग अलग है इसमें, अलग अलग वैज्ञानिक, पूरी हर एक हार्मोन का एक इतिहास जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो FW वेंट को जाता है। ऑक्सीन के प्लांट के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो जो मुख्य कार्य ऑक्सीन का है वो है शीर्ष प्रभाविता का। क्या है गाइस? इसका मुख्य कार्य है शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष। अब शीर्ष प्रभाविता कहते किसको है? तो अंग्रेजी में तो कहते हैं इसको एपिकल डोमिनेंस। क्या कहते हैं गाइस? तो सबसे मुख्य काम है वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस किसको कहते हैं? देखो, ये जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे ये कोई भी पादप है, उस प्लांट के अंदर ऑक्सीन बनता है हमेशा पौधे के शीर्ष भाग में। किधर बनता है? शीर्ष भाग का मतलब ऊपरी ऊपर वाले भाग में बनता है, यहां पर। यहां ऑक्सीन बनने के बाद ये पौधे के बाकी भागों तक जाता है और वृद्धि को प्रभावित करता है।
ऑक्सीजन का मेन काम होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाते जाना। जहां जहां ऑक्सीजन बन रहा है कोशिका विभाजन होता जाएगा, पौधा लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का जो काम है वो है इस शीर्ष भाग को प्रभावी रखना। कोशिका विभाजन हो रहा, लंबा हो रहा, लंबा हो रहा, पौधा लंबा हो जाएगा। ये दो काम और करता है। एक तो मुख्य है, साइटोकाइनिन को नहीं बनने देता। किसको नहीं बनने देता? और साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है पौधे की सहायक शाखाओं को बढ़ाना। क्या काम होता है? चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा बन रहा है तो वो साइटोकाइनिन को नहीं बनने दे रहा। साइटोकाइनिन नहीं बन रहा है तो पौधे की साइड में से शाखाएं नहीं फूट रही। इसका मतलब इसका शीर्ष भाग ही प्रभावी, इसी का राज चल रहा है। तो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हम ये चाहते हैं कि पौधा लंबा होना ज्यादा ठीक बात नहीं है, पौधा साइड में से फूटेगा तो ही बात बनेगी। जैसे गेंदे का फूल, तो गेंदा लंबा हो जाएगा तो कितने फूल आएंगे? कम आएंगे। जबकि साइड में से शाखाएं फूटती रहेगी तो ज्यादा फूल आएंगे। नहीं समझे? तो ऐसे चना है, चना लंबा हो जाएगा तो कम फल लगेंगे, ज्यादा साइड में से फूटेगा तो ज्यादा जो है अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पौधे को ऊपर से तोड़ते हैं। अब ऊपर से तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो गया। ऑक्सीजन का प्रभाव कम हुआ तो क्या बनना चालू हुआ? साइटोकाइनिन बना तो ये साइड की शाखाएं फूटना चालू हुआ। तो जब तक ऑक्सीजन रहेगा तो इसी का सिस्टम रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभावी। शीर्ष भाग ही प्रभावी रहेगा पौधे के ऊपर, इसी को अपन कहते हैं शीर्ष प्रभाविता। अब एक एक करके इनके काम लिख रहे हैं अपन, तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। अब अलग अलग ऑक्सीजन है, बोलो IAA, शाबाश, IBA, NAA, 2,4-D, यही तो है। अब हम करते हैं, इनका पूरा नाम पढ़ लेते हैं। बोलो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, शाबाश, ये पहला हो गया। इसको बोलते हैं इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, शाबाश, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। तो तुरंत प्रभाव से अरे तो मैं बोलूं उसके साथ बोलना, नहीं तो जरूर नहीं हर बार बोलना ही बोलना रहता है। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, शाबाश, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या कोई खास बात है क्या? ये इनके पूरे नाम लिख रहे हैं अपन ताकि हमें एक बार पूरा नाम तो याद हो। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बहुत अच्छा। तो अब ये नाम हमने लिख लिए हैं, तो अब इनका एक एक काम लिखेंगे, इंपोर्टेंट काम के। ये काम क्या? तो सबसे पहले जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इसके बारे में एक उपयोग आप लोगों को जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि ये बीज रहित फल उत्पादन के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? तो मैं लिख रहा हूं, देखो, बीज रहित फल उत्पादन हेतु, बीज रहित, वेरी गुड। अब प्लांट के अंदर बीज नहीं बनेंगे इसका उपयोग करने से। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? पार्थेनोकार्पी किसको कहते हैं? हाँ, शाबाश। तो इस तरीके से ये पार्थेनोकार्पी बढ़ाना। पौधे के ऊपर अगर आपने IAA का छिड़काव कर दिया, इसका मतलब पौधे के अंदर अब परागण की भी जरूरत नहीं है, निषेचन की जरूरत नहीं है, फल बन जाएगा। जब परागण भी नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा और फल बन जाएगा तो बीज नहीं बनेंगे उसमें। तो बीज नहीं बनेंगे, उसी को तो अपन लिख रहे हैं बीज रहित फल निर्माण। तो पार्थेनोकार्पी को ये इंड्यूस करता है, पार्थेनोकार्पी बढ़ाने का काम है। पार्थेनोकार्पी का मतलब परागण और निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ज्यादा कोई लोड नहीं। हालांकि बाकी ऑक्सीजन भी पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें ये है आपका रूटिंग हार्मोन, क्या कहते हैं इसको? हाँ, तो इस हार्मोन को वैसे हम लोग कहते हैं रूटिंग हार्मोन। रूटिंग का मतलब क्या? हमने वो टॉपिक थोड़ी पढ़ा, प्रवर्धन पढ़ लिया था? किसने नहीं पढ़ा? 9th बैच ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो इसको हम रूटिंग हार्मोन कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है कलम में जड़ फुटान करना। तो इसका उपयोग जो है, मेन उपयोग वो है कलम में जड़ फुटान हेतु, इसको प्रयोग लेते हैं कलम में जड़ फुटान हेतु।
अब ये कलम के अंदर जड़ फुटान के लिए हम लोग जो काम में लेते हैं, तो ये मार्केट में अलग अलग नामों से मिलता है। तो इसके जो ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम का मतलब व्यापारिक नाम, तो ये रूटेक्स और सेरोडेक्स के नाम से बाजार में मिलता है। किस नाम से? रूटेक्स और सेरोडेक्स। तो ये मैंने यहां लिखा, देखो, रूटेक्स सेरोडेक्स। रूटेक्स और सेरोडेक्स किसके व्यापारिक नाम है? आईबीए। दो ROOTEX, ये सेरोडेक्स। बस इतना याद रखना है। नेप्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग होता है फूल और फलों को जड़ने से रोकना। मेन इसका जो यूज है गाइस, वो हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि फूल व फलों को जड़ने से रोकना। एक ही उपयोग याद रखना एक बार, तो फूल व फलों को जड़ने से रोकना। जड़ने से, इसका छिड़काव आप करोगे तो फूल और फल जो है जड़ने से रुकेंगे। इसके अलावा हम इसका एक उपयोग और है, इसके अगले पेज पे लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिख लेना बाद में, NaA के अंदर ही। तो NaA के अंदर अगर हम इसकी 200 ppm सांद्रता काम में लेते हैं, तो आम के गुच्छा मुच्छा रोग को कंट्रोल करने के काम में आता है। गुच्छा मुच्छा रोग नाम सुना आपने? उसको कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? हाँ, तो मैंगो माल फॉर्मेशन के नियंत्रण हेतु, मैंगो माल फॉर्मेशन के नियंत्रण के लिए 200 ppm हम लोग काम में लेते हैं नियंत्रण हेतु। ज्यादा कुछ भी लोड नहीं है। तो ये आपको लिखना है NaA में। किसमें लिखेंगे? तो NaA में पहला पॉइंट तो हमने क्या लिखा हो, फूल फलों को जड़ने से रोकना, और दूसरा है मैंगो माल फॉर्मेशन वाला। अब आप लोग इधर देख पा रहे हैं 2,4-D, तो ये लिखा हुआ हमने 2,4-D। 2,4-D में आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ लोड वाली बात इसमें रहेगी नहीं। दो केस बन रहे, एक तो इसकी 20 ppm से ज्यादा सांद्रता और एक इसकी 20 ppm से कम सांद्रता। अगर आप 2,4-D को 20 ppm से ज्यादा मात्रा में काम में लेते हो, केस नंबर 1, और एक आप 20 से कम सांद्रता में काम में ले। अगर 20 ppm से ज्यादा काम में ले रहे हो तो ये खरपतवार नाशी है। क्या है? हाँ, तो ये खरपतवार नाशी का काम करते हुए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। किसको करता है? तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारेगा। जबकि आप 20 ppm से कम सांद्रता काम में लोगे तो ये PGR का काम करेगा। किसका करेगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन का काम करते हुए नींबू वर्गीय फलों में फल पकने से पहले जो जड़ जाते हैं, यानी तोड़ने से पहले, आप खेत में नींबू के पेड़ के नीचे जाओ, नींबू कितने जड़े हुए रहते, मतलब नींबू नीचे गिर जाते हैं सारे। तो उन फलों को जड़ने से रोकने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? 2,4-D। तो इसके जस्ट नीचे मैं आपको एक लाइन लिखा दूंगा, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं, बोलो, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बीज रहित फल उत्पादन और पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता। हाँ, बोलो, IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, यानी कि जड़ फुटान वाला हार्मोन है, कलम में जड़ फुटान के लिए काम में लेते हैं, बाजार में मिलता है रूटेक्स सेरोडेक्स के नाम से। बोलो, NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, फूल व फलों को जड़ने से रोकना, ये बाजार में मिलता है प्लेनोफिक्स के नाम से। किस नाम से? तो इसका मार्केट वाला नाम यहां लिख दूं क्या? तो ये तुम समझ जाओगे, प्लेनोफिक्स। क्या लिख रहा हूं मैं? तो ये बाजार में प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। यही दवाई तुम्हारे जीवन में मरते दम तक साथ देने वाली, क्योंकि सुपरवाइजर बनने के बाद तुम्हें और कोई दूसरी दवाई याद नहीं होगी। कोई किसान कहेगा फूल गने जड़ रहे हैं, क्या करें? ये ले प्लेनोफिक्स। क्या ले? लो, प्लेनोफिक्स की राय देते हैं ना, NaA। तो ये बाजार नाम है इसका, मार्केट का नाम है प्लेनोफिक्स। इसके अलावा 200 ppm मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। बोलो, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 20 ppm से ज्यादा अगर काम में लेते हो तो खरपतवार नाशी का काम करता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। जबकि 20 ppm से कम सांद्रता प्लांट हार्मोन का काम करती है। और तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मजे ले रहे हो अलग से? तो ये 20 ppm से कम सांद्रता का PGR का काम करेगा और फलों को जड़ने से रोकता है। सही बात है। तो 1 मिनट लगा के लिख लेंगे इसको। पहले इसको लिखेंगे ऑक्सीजन को, और उसके बाद में उसको लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे, अभी लिखेंगे, इसी वक्त लिखेंगे। हाँ, कितना सिस्टम से लिखा हुआ, ऐसे क्या, कितना बढ़िया लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ? ये कितना व्यवस्थित लिखा हुआ। तो फिर भाई ट्रिप्टोफेन बना, वो जो कि पूर्वक है, उससे ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन 2 प्रकार का होता है और ऑक्सीजन का मेन कार्य लिखा हो। इससे व्यवस्थित और क्या लिख सकते हो? नहीं है, ये बहुत सिस्टमेटिक है।
हाँ बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है? लिख लो, कोई बात। यानी ट्रिप्टोफेन या ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए जिंक आवश्यक होता पोषक। यहाँ मस्त ठंडा एकदम, और वहां जो खतरनाक गर्मी हो, नहीं? पीछे बिल्कुल मस्त ठंड लग रही होगी तुम्हें तो, है ना? हल्की हल्की ठंड लग रही। लिखा है नीचे, लिखा 245। ओके एवरीवन, हो गया? बढ़े आगे? किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो, जल्दी लिखो फास्ट, तुरंत ही लिखना, कितना शॉर्ट में लिखा हुआ सिस्टम से। हो गया? बहुत अच्छा। हाथ खड़ा करो, देखिए एक बार किसके छूट रहा है। गुड। अब लिखना है आपको, ये सिस्टम से लिखना है। कोई शब्द नहीं दिखे तो मुझे पूछ लेना आप लोग, हालांकि सबको दिख रहा है सिस्टम से। ट्रिप्टोफेन एक एमिनो एसिड है जो पौधे के अंदर ही बनती। ट्रिप्टोफेन बनने के बाद उसी से ऑक्सीजन बनता है आगे। तो ट्रिप्टोफेन बनने के बाद ऑक्सीजन बनता है, इसलिए ट्रिप्टोफेन को उसका पूर्वक कहते हैं। जैसे अपने पूर्वज कह दो उसको, जैसे अपने पूर्वज होते हैं ना, कि अपने दादाजी बने उसके बाद अपन बने, उसी प्रकार से वो भी उसका पूर्वज। अग्रगामी को ही अपन पूर्वक कहते हैं। अग्रगामी यानी पूर्वक।
सर प्लीज कोई पढ़ाई करने का तरीका बता दो। अरे तुम लोग इतने साल हो गए, तुम पढ़ाई करने का तरीका ढूंढ ही रहे हो, सबसे पूछते होगा सभी टीचर्स। आप लोग सभी टीचर्स से तो नहीं पूछते हो पढ़ने का तरीका बताओ, किसी के पास नहीं है मंत्र ऐसा। आप इसलिए ज्यादा कुछ किसी को ऐसे ज्यादा कोई प्रसाद की उम्मीद मत करना है कि कोई आपको बहुत अच्छा प्रसाद बता देगा, कोई चमत्कार करने का तरीका बता देगा। वो आपको ही पढ़ना है, लिखना है इसको। नहीं नहीं, वो इसमें ऐसा तो नहीं है कोई, एक तो ओवरऑल ही पार्थेनोकार्पी, इसमें अलग का कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये बढ़ाता है, स्टिमुलेटिव, स्टिमुलेट करता है, तो उसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्थेनोकार्पी को उत्तेजित करता है। जैसे बाकी पार्थेनोकार्पी बढ़ाई नहीं जाती, जैसे वो तो वेजिटेटिव होती, वो तो जेनेटिक होती, तो स्टिमुलेटिव होती वही होती। मतलब पार्थेनोकार्पी का मतलब जैसे ही आपने किसी पौधे पे इसका छिड़काव किया तो उस मादा भाग को पता चला कि भाई परागकण आया दिखे, तो जिस प्रकार से परागकण से वो स्टिमुलेट होती है पराग नलिका, उसी प्रकार से इससे भी होती है। तो ये भी जो है एक प्रकार से वही काम करते हैं, पोलन ग्रेन टाइप। लिख रहे हो? गुड। प्लेनोफिक्स उस दवाई का व्यापारिक नाम है, बाजार में मिलता है। एनएए मार्केट में प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। जल्दी लिखो, फास्ट लिखो भाई साहब, इनको जल्दी लिखो, इतने इतने पेन चेंज मत करो, करो तो फास्ट फास्ट लिखो। जैसे कई लोग तो ऐसे जिन्होंने लिख के खत्म ही कर लिया, कई लोग अभी नाम नाम लिखने में रह गए। पी पीजीआर है वो, पीपीएम है वो का। हाँ, कौन सा वाला? हाँ वो उसमें एक्चुअली क्या है, वो पीपीएम है, पीएमएम लिख लिया इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ तो वो पीपीएम ही है, वो क्या है कि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है इससे। ये एक्चुअली पीपीएम ही है ना, पीपीएम। एक पीपीबी होता है, उसको कहते हैं पार्ट पर बिलियन। 24D में 20 पीपीएम से कम है, उसमें नीचे अपने को एक लाइन लिखनी है, इसके नीचे पीजीआर लिखा हुआ है, उसके नीचे अपने को लाइन लिखनी है क्या काम करता है, यहाँ इसके नीचे। तो वो 30 सेकंड बाद इसके नीचे एक लाइन लिखनी है ना, अपने को क्या लिखनी थी? हाँ, इसके ये मतलब 20 पीपीएम से कम काम करता है तो हार्मोन का काम करता है, तो उस वो क्या काम करेगा? तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना। तो इसका काम है सिट्रस में, तो तुड़ाई पूर्व फलों को रोकना सिट्रस में, सिट्रस में तुड़ाई पूर्व फलों को रोकना, तुड़ाई से पहले फलों को जड़ने से रोकना, रोकना का मतलब जड़ने से रोकना, तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना सिट्रस में। 20 पीपीएम से कम के अंदर लिखेंगे अपन कि तुड़ाई पूर्व
तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना सिट्रस में, तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना सिट्रस। 20 ppm से कम वाले केस में लिखना आपको, तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना सिट्रस में, नींबू वर्गीय फलों में, तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना। फास्ट लिख बेटा, फास्ट लिख, अभी कहां पहुंचा। तो 20 ppm से कम काम करेगा तो पीजीआर, और पीजीआर करेगा तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना सिट्रस में। ये ऑनलाइन वाला ने ये बार बार कमेंट कर रहा है पूर्वगामी है कि अग्रगामी है, कि ये पूर्वगामी है या अग्रगामी। इसका अग्रगामी तो कुछ है ही नहीं है। तुम तो ऐसे करो, ऐसे फालतू कचरे वाले में मत पड़ो। पहले ट्रिप्टोफेन बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है। इसके ऑक्सीजन के बाद तो कुछ नहीं बन रहा है ना। तो पूर्वगामी अग्रगामी क्या होता है? एक ही पूर्वगामी अग्रगामी जो भी याद रखना, खाली ट्रिप्टोफेन याद रखना। ये आपको उस NAA में लिखना है एक पॉइंट और, NAA में एक पॉइंट और लिखना है, लिखो इसको। NAA में एक पॉइंट और लिखो, ये वाला। वो पीछे वाला किसके छूट गया था? हाथ खड़ा करो, 15 सेकंड में आराम से लिख लोगे। गुड। उस 24D में यहां पर एक पॉइंट और लिखने की बोला था मैंने कि 24D को 20 ppm से कम सांद्रता में काम में लेते हैं तो तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना उसका काम। तुड़ाई पूर्व फलों को जड़ने से रोकना सिट्रस में, नींबू वर्गीय फलों। हो गया? गुड। और फिर आपको NAA में ये पॉइंट और लिखना है। NAA में एक बिंदु और लिखना है कि 200 ppm सांद्रता मैंगो माल फॉर्मेशन के कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं। और ये सब लिखने के बाद एक नीचे लास्ट में एक दवाई लिखनी, एजेंट ऑरेंज। एक दवाई है एजेंट ऑरेंज, एक दवाई लिखनी है एजेंट ऑरेंज, जिसके अंदर आता है 24D प्लस 245T, 24D प्लस 245T, 24D प्लस 245T। एजेंट ऑरेंज एक दवाई है, उसके अंदर क्या क्या आता है? दोनों ही खरपतवारनाशी आते हैं, 24D प्लस 245T। ये खरपतवारनाशी। हाँ, अलग से नीचे साइड में लिखो, नीचे नीचे ऑक्सीजन में ही लिखना है कि एजेंट ऑरेंज एक दवाई है जो कि खरपतवारनाशी है। उसमें दोनों ही चीजें हैं, 24D भी है और 245T भी। ठीक है? ऑनलाइन वाले कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो जो नींदू में रहते हैं, नींदू में रहेंगे। ये सिस्टम से नहीं लिखा हुआ है क्या? ये व्यवस्थित लिखा हुआ नहीं है क्या? तो फिर एक स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर रहा है कि सर पता नहीं कैसे लिखना है, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन था, एक था स्टूडेंट। बेटा अगर तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है सिस्टम से, इसका मतलब तुम्हारे और कुछ भी नहीं आता होगा। ये तो फाइनल बात, सही बात नहीं है क्या? तो मैंने व्यवस्थित लिख रहे हैं जो, तो तुम्हारे समझ में नहीं आता। और अब मैं गड़बड़ कचरा लिख देंगे तो फिर तुम कहोगे कि ऐसा कैसे लिखा। तो एक्चुअली क्या, कई लोग होते हैं ना, उनको देसी घी समझ में नहीं आता। मैं जो चीजें बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, ये तुम जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आज नहीं तो बाद में समझ, अच्छी बातें बाद में समझ में आती, अच्छी बातें अच्छे लोग बाद में समझ में आ सके, समझे? तो अच्छी बातें बता रहा हूँ, उनको कान खोल के सुना करो। अब अगला हार्मोन लिखो दूसरे नंबर पे, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन कहते हैं जिसको, GA3। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है GA3।
अब ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप खुद उसके जिम्मेदार हो, समझ गए? इसलिए मेरे माथे तो आना भी मत। स्टूडेंट्स देखो, ऐसा है कि हर एक हार्मोन इंपॉर्टेंट होता। पहला हार्मोन खोजा गया ऑक्सीजन था, दूसरा जिब्रेलिक एसिड। 1926 में इसकी खोज के बारे में हल्का सा बता रहा हूं। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज जो हुई थी उसके बारे में बता रहा हूं, सुनना आपको। 1926 में जापान के अंदर, जापान में एक व्यक्ति है जिनका नाम कुरोसावा, क्या है? तो कुरोसावा ने सबसे पहले इसको इसको खोजा, या इसको सबसे पहले देखा। कुरोसावा, कुरोसावा ने इसकी खोज की। तो कुल मिला के कभी पूछ ले, गलती से हालांकि नहीं पूछते, लेकिन फिर भी पूछ ले कि इस जिब्रेलिक एसिड की खोज किसने करी, तो कुरोसावा। अब कैसे करी? कुरोसावा ने देखा एक धान के खेत के अंदर, चावल के खेत के अंदर, धान यानी चावल, चावल के खेत में कुछ पौधों की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए। ये जो कुछ पौधे हैं पतले हो गए और जरूरत से ज्यादा लेंथ हो गई, इनकी लंबे हो गए, जबकि बाकी के जो पौधे हैं वो नॉर्मल है। तो जब बाकी के पौधे नॉर्मल है तो कुछ पौधे कैसे बड़े हो गए? पीले पीले हो गए, हल्के फुल्के पीलेपन लिए हुए, पतले हो गए और लंबे हो गए। यस, लंबे होने का मतलब था कि दो गांठों के बीच की दूरी बढ़ गई थी। तो ये एक गांठ है, इसको बोलते हैं नोड, ये भी एक गांठ है, इसको बोलते हैं नोड। दो गांठों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो उन्होंने ये देखा कि इंटरनोड जो है उसकी लंबाई बढ़ गई। तो उसने देखा मजा आ गया, ये तो ठीक है काम, कि यार पौधा बहुत बड़ा हो गया, ये तो अच्छी चीज है। तो उसने कहा ये हुआ कैसे? तो हुआ कैसे, जब इसको पता किया तो पता चला ये तो एक बीमारी है। उसको नाम दिया बकानी रोग। क्या नाम दिया? बकानी रोग। बकानी रोग का मतलब मूर्खता टाइप का रोग, एक पौधा बड़ा नहीं, एक छोटा नहीं, एक बड़ा नहीं, एक छोटा नहीं, ये क्या है, बेवकूफ टाइप। तो इसको मूर्खता वाला रोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फुलिश सीडलिंग। क्या बोलते हैं? फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग का मतलब बेवकूफ या मूर्खता टाइप का रोग। यह मूर्खता टाइप का जो रोग था, या फुलिश बकानी डिजीज था, यह बीमारी एक कवक जनित बीमारी थी। बारिश आई क्या? अब इस कवक का नाम इन्होंने दिया जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम दिया? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, फ्यूजिकोराई। तो अब आप लोगों को यह देखना है कि सबसे पहले इस कवक के अंदर से जिब्रेलिक एसिड की खोज की गई। क्या वास्तव में ऐसा उसने सबसे पहले क्या ट्राई किया? क्या वास्तव में इस कवक के कारण ही ऐसा हो रहा है क्या? तो उसने क्या करा कि जो संक्रमित पौधे थे, क्या बात, आवाज आ रही है? तो जितने भी संक्रमित पौधे थे, संक्रमित संक्रमित पौधों का, जहां पे ज्यादा संक्रमित है उनका सैंपल लिया और उनको उनका विलियन बनाया, संक्रमित पौधों का सॉल्यूशन बना के नॉर्मल पौधे पे छिड़का। तो नॉर्मल पौधे पे छिड़का तो नॉर्मल पौधा भी कैसा हो गया? लंबा हो गया। इसका मतलब वास्तव में ये इसी के कारण ऐसा हो रहा है। तो प्रश्न आएगा कि इसकी खोज किसने करी? कुरोसावा ने। किसने करी? धान के पौधे में। कौन सी बीमारी हुई थी? बकानी। कवक कौन सा था? जिब्रेला फ्यूजिकोरा। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया बाद में? जिब्रेलिन पड़ गया। तो इसके मेन मेन कार्य हम लोग अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग ये लिख लो, थोड़ी बारिश की आवाज कम हो जाएगी। इसकी खोज वाला ये 1 मिनट में लिख लो, थोड़ी ठीक रहेगा।
शीर्ष प्रभाविता मुख्य कार्य ऑक्सीजन का, मेन काम है उसका, बढ़ाता है ना। शीर्ष प्रभाविता का मतलब पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, मतलब शीर्ष प्रभाविता कहते हैं उसी को बढ़ाने को। फुलिश सीडलिंग यानी मूर्खता वाले पौध या पौधे, और अब आपने लिख लिया होगा, बारिश आई तो मौसम ठंडा हो गया, नहीं अभी गर्मी हो रही थी, तो ऐसे रोज बारिश हो जानी चाहिए 15-20 मिनट, प्रदूषण घटता उस नहीं, और मौसम भी ठंडा रहता। उदयपुर में होती है, सब जगह नहीं होती ऐसी बारिश, उदयपुर में साल भर होती रहती कभी न कभी, तो उदयपुर का मौसम अच्छा इसीलिए रहता है। यहाँ पहाड़ बहुत है तो क्या उससे फर्क पड़ता नहीं। डन एवरीवन, गुड। अब फटाक फटाक से मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसी के नाम से जिब्रेलिन रखा। आज दिन तक उसका नाम रखा था GA1 पहले वाले का। उसके बाद तो दुनिया भर में अलग अलग दुनिया के कोने में जिब्रेलिक एसिड के बारे में खोज होने लगी। GA1, GA2, GA3, GO 101, GO नहीं GA, ऐसे करके लगभग 125 के आसपास आज की तारीख में जिब्रेलिक एसिड की खोज हो चुकी है। कोई पौधे के अंदर, कोई टॉयलेट के अंदर, कोई कवक के अंदर, अलग अलग जगह पे जो है जिब्रेलिक एसिड का अब तक खोज लिया गया है। अब सुनना है आपको, इसका मेन काम है ऑक्सीजन का मेन काम, इसका जिब्रेलिन का मेन काम वो दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना है। इसको कहते हैं इंटरनोड इलोंगेशन। क्या कहते हैं? तो तभी तो पौधा लंबा होता है। तो पौधा लंबा होने का कारण है दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना। तो इसका मुख्य कार्य है इंटरनोड इलोंगेशन। क्या है गाइस? अभी आपको लिखना नहीं, बोलो इंटरनोड इलोंगेशन। तो इसको हम लोग स्टेम इलोंगेशन भी कह सकते हैं, या दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना। अब आप ये बात समझें कि अगर किसी पौधे में लंबाई को बढ़ाने का ये काम करता है, तो कोई पौधा किसी कारण से बोना रह गया, उस पौधे पे अगर आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करोगे तो वो पौधा नॉर्मल साइज में आ जाएगा वापस। जैसे कोई किसी कारण से पौधा छोटा रह गया, तो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करो तो दो गांठों के बीच में दूरी बढ़ेगी और पौधा वापस नॉर्मल आकार में हो जाएगा। गन्ने का खेत है, तो गन्ने के खेत में जिब्रेलिक एसिड छिड़कने से गन्ने का उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि दो गांठों के बीच की दूरी बढ़ती है। किसी भी पौधे में वृद्धि को बढ़ानी है तो हम क्या काम में लेते हैं? उसमें जिब्रेलिक एसिड लेते हैं, यानी कि ये बोनेपन को ठीक करता है। बोनापन ठीक करना, बोनेपन को बोला जाता है ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं? तो अभी मैं लाइन बोल के लिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी फल है ना, फल भी एक प्रकार से मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? इसका मतलब उसमें भी नोड और इंटरनोड होती है। तो अगर किसी फल के ऊपर जिब्रेलिक एसिड डाले तो फल की साइज भी क्या होती है? बड़ी होती है। तो खासकर इसका बड़े स्तर पे प्रयोग किया जाता है अंगूर में। तो अंगूर में फलों का आकार बढ़ाया जाता है। फलों का आकार बढ़ाने को हम लोग कहते हैं बेरी साइज। क्या कहते हैं? अंगूर में बेरी या फलों का आकार बढ़ाने के लिए इसको काम में लेते हैं। फलों का आकार बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 25 से 40 ppm कितना काम में लेते हैं? 25 से 40 ppm की सांद्रता जो है इसमें हम लोग काम में लेते हैं। ऐसा, इसके अलावा क्या हुआ? पानी आ रहा है तो थोड़ा दूर खिसक जाओ। कौन से डूबने वाले हो? बस कोई परिस्थिति हो, चुपचाप उस परिस्थितियों को हैंडल करो, पता ही नहीं चलेगी पानी भी आ रहा था क्या, दूर खिसक जाओ, छुट्टी। इसका मतलब एक काम इसका और इंपॉर्टेंट, ये कुकुरबिटेसी कुल के अंदर यानी कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तो कुकुरबिट्स में नर पुष्पों को भी बढ़ाता है। ये नर फूल यानी कि नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाएगा। हालांकि नर पुष्पों की संख्या को सिल्वर नाइट्रेट भी बढ़ाता है, बताया था एक बार। तो सिल्वर नाइट्रेट जो रसायन होता है वो भी नर पुष्प बढ़ाता है, और जिब्रेलिक एसिड भी नर पुष्पों की संख्या बढ़ाती है। आपको अगर नर पुष्पों की संख्या वगैरह ये बढ़ानी है कुकुरबिट्स के अंदर, तो इन रसायनों का या हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है।
2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था के ऊपर। कब करते हैं? 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था, यानी कि जब पौधे पर 2 से 4 पत्तियां आ रही हो, छोटा पौधा हो, तभी उस पर छिड़काव कर दो, ताकि आने वाले टाइम पे फिर उसमें नर पुष्पों की संख्या ज्यादा आएगी। इसके अलावा सुसुप्तावस्था को तोड़ता है। क्या करता है ये जिब्रेलिक एसिड? सुसुप्तावस्था जो होती है बीजों की, सुसुप्तावस्था का मतलब डोरमेंसी, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो कलिका की हो, चाहे वो ट्यूबर की हो, इन सब की जो है ये सुसुप्तावस्था को तोड़ेगा। सुसुप्तावस्था का मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंकुरण न होना, बीज का सुसुप्तावस्था कहलाती। तो सुसुप्तावस्था जब टूटती है तो बीजों का अंकुरण फिर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका अगला काम और है अंकुरण बढ़ाना, बीजों का अंकुरण बढ़ाना। और गोभी वर्गीय सब्जियां होती है ना, गोभी वर्ग, उनके अंदर ठंड के प्रति सहनशीलता बढ़ाता, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको? शीत उपचार। क्या कह सकते हैं? शीत उपचार का मतलब ये होता है कि जैसे गोभी है तो ठंड से खत्म हो जाएगी, तो हम इसका छिड़काव करें तो वो ठंड से सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। उसको कहते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं गाइस? तो उसके चिलिंग ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं। मैं वापस इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना एक बार। दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाता है ऑक्सीजन, इसी को अपन इंटरनोड इलोंगेशन कहते हैं। नंबर 1 मेन काम। अब दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाता मतलब पौधे को बड़ा करता है। तो अगर कोई पौधा किसी कारण से बोना रह गया, चाहे आनुवंशिक कारण से रह गया, कोई दैहिक कारक से रह गया, उस पौधे को ये क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 25 से 40 ppm। कुकुरबिटेसी कुलखीरा वर्गीय सब्जियों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने का काम करता है, और नर पुष्प सिल्वर नाइट्रेट भी नर पुष्प बढ़ाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये बीजों की सुसुप्तावस्था को तोड़ता है और अंकुरण को बढ़ाता है, और शीत उपचार के लिए यानी ठंड से बचाने का काम करता है। तो इसका पहला कार्य लिखो। इसमें मैं बोल के लिखा रहा हूं, आपको सिस्टम से स्टूडेंट्स सबको लिखना है। अरे मैं बता रहा हूं मुकेश, तो डब तो जा, इतने क्यों कमेंट कर रहा है? कोई बार बार कमेंट करने से कि सर आज दिन तक ऑनलाइन में से किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है क्या? ऑनलाइन का ही होता है ज्यादातर सिलेक्शन। तो पिछले साल ऑनलाइन वालों का हुआ ना, ऑनलाइन वालों का क्यों नहीं हो? ऐसा क्या है कि ऑनलाइन वालों का नहीं होगा और ऑफलाइन वालों का ही होगा? तो सिलेक्शन क्यों होता है, क्यों नहीं होता, पहले उसकी गणित तो समझो। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है? लाइन लिखो पहली। दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना, दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना, कोष्टक में लिखना इंटरनोड इलोंगेशन। मेन काम है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या? जिब्रेलिक एसिड। ऑक्सीजन का जैसे शीर्ष प्रभाविता है वैसे ही है। दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना, कोष्टक में लिखो इंटरनोड इलोंगेशन। ओके, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो आनुवंशिक व दैहिक बोनेपन को ठीक करना। दूसरा लिखना है आनुवंशिक व दैहिक बोनेपन को ठीक करना। दूसरा है आनुवंशिक व दैहिक बोनेपन को ठीक करना, आनुवंशिक व दैहिक बोनेपन को ठीक करना, आनुवंशिक व ओके जेठाराम, रोहित मीणा सवास। रोहित मीणा एक स्टूडेंट लिख रहा है सर आप मेरे फेवरेट सर हो, उसके नीचे एक लड़का लिख रहा है कि सबसे बेकार सर है। हाँ तो वही तो, बेकार होना भी कोई छोटी बात थोड़ी होती। अगला दूसरा वाला लिखे दैहिक व आनुवंशिक व दैहिक बोनेपन को ठीक करना। तीसरा लिखो अंगूर में बेरी या फलों का आकार बढ़ाने हेतु, अंगूर में बेरी या फलों का आकार बढ़ाने हेतु, अंगूर में बेरी या फलों का आकार बढ़ाने हेतु, अंगूर में बेरी या फलों का आकार बढ़ाने हेतु कोष्टक में लिखो 25 से 40 ppm। 25 से 40 ppm सांद्रता भी पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर चलो आगे। कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु
कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, और भी लिख सकते हैं कोष्टक में, सिल्वर नाइट्रेट भी यही काम करता है सेम, सिल्वर नाइट्रेट भी। मैंने बोला कुकुरबिट्स में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु तो जिब्रेलिक एसिड भी बढ़ाता है और सिल्वर नाइट्रेट भी बढ़ाता है। लेकिन कब बढ़ाएगा? जब आप उसका छिड़काव कब करोगे? हाँ, तो लिखो उसमें छिड़काव वाली अवस्था। कुकुरबिटेसी कुल में अगर आपको नर बढ़ाने हैं, मादा बढ़ाने हैं, तो आपको रसायनों का छिड़काव करना पड़ेगा आपको 2 से 4 सत्यपति अवस्था के ऊपर। नेटवर्क में दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको ऐप को रिफ्रेश कर लेना, थोड़ी क्लास में हो सकता है कि हल्का फुल्का। अभी क्या है कि यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है उदयपुर में, मूसलाधार बारिश, तो इसलिए क्या है कि वो नेटवर्क में दिक्कत आती है। और उदयपुर की हालत ऐसे है कि बादल देखते ही यहाँ पे नेटवर्क बंद हो जाता। नेटवर्क को बादल दिख गए तो बादल दिखते ही नेटवर्क पहले से धूसता है यहाँ। तो उदयपुर की इतनी खराब हालत है, कोटा की अच्छी, इसमें बादल देखते ही लाइट कट जाती है। इधर बादल देखा दूर से अगर न्यूज आएगी हाँ बारिश हो सकती है कल, तो आज ही उदयपुर में लाइट काट, ऐसी हालत। अगला लिखो, बीजू कलिकाओं और ट्यूबर की सुसुप्तावस्था तोड़ने हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया। बीजू कलिकाओं व ट्यूबर की सुसुप्तावस्था तोड़ने हैं, तो बीजू कलिकाओं में ट्यूबर की सुसुप्तावस्था तोड़ने हैं, तो ओके वापस बोलूं, मैंने बोला बीजों कलिकाओं और ट्यूबर की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु क्या मैं ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं क्या? तो फिर लिखो, बीजों का अंकुरण बढ़ाने हेतु, बीजों का अंकुरण बढ़ाने हेतु बीजों का अंकुरण बढ़ाने हेतु, और लास्ट लिखो, गोभी वर्ग में या गोभी वर्गीय सब्जियों में शीत उपचार हेतु, गोभी वर्गीय सब्जियों में शीत उपचार हेतु, गोभी वर्गीय सब्जियों में शीत उपचार हेतु, चिलिंग ट्रीटमेंट, गोभी वर्गीय सब्जियों में शीत उपचार हेतु या चिलिंग ट्रीटमेंट। ओके डन एवरीवन। तो इसके हमने जो मेन काम पढ़े हैं उसमें से 2 काम अति महत्वपूर्ण वाली श्रेणी में है, जो हॉर्टिकल्चर में काम में आते हैं। एक तो आता है अंगूर के फलों का आकार बढ़ाना, इस साल तुम्हारे सुपरवाइजर में आ सकता है, और कुकुरबिट्स में नर पुष्प बढ़ाते ये भी आ सकता है। बाकी काम बायो वाले हैं जो कि बायोलॉजी में आते हैं। जैसे प्री पीजी में इस साल आया हुआ प्रश्न कि आनुवंशिक बोनेपन को कौन ठीक करेगा, तो खाली जिब्रेलिक एसिड करेगी, बाकी नॉर्मल बोनेपन को तो हर कोई ठीक कर लेगा, ऑक्सीजन भी कर सकता है, साइटोकाइनिन भी कर सकता है, ठीक है। तो अब अगला हार्मोन लिखेंगे साइटोकाइनिन। तो तीसरे नंबर का हार्मोन है गाइस साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये सबसे पहले लैब के अंदर पहले इसका सिंथेसिस हो गया था, पौधों के अंदर या प्राकृतिक रूप से इसको बाद में जो है इसका पता चला था। तो साइटोकाइनिन 2 प्रकार का होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है वैसे, प्राकृतिक और सिंथेटिक। तो ऐसे लिखना है आपको, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो पौधे के अंदर नेचुरली बनता है उसके अंदर जो मेन है वो है ट्रांस जिएटिन या जिएटिन, जिसको बोलते हैं जिएटिन। और जो कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक तो हो गया जिएटिन, और जो कृत्रिम रूप से प्लांट के अंदर जो मतलब सिंथेसाइज नहीं होकर के हम लैब के अंदर बनाते हैं, उसमें सबसे पहला था काइनेटिन। तो ये जो है काइनेटिन एक, और एक है बेंजाइल एडेनिन, बेंजाइल एडेनिन, इसको कहते हैं बीए, ठीक है। बेंजाइल एडेनिन का मतलब होता बीए। तो कृत्रिम रूप से जो है वो काइनेटिन बहुत फेमस है,
और ये बेंजाइल एडेनिन है, और ये जिएटिन है, ट्रांस जिएटिन जिसको कहते हैं। तो साइटोकाइनिन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बहुत विशेष है, लेकिन फिर भी इसकी खोज के बारे में अगर कोई वैज्ञानिक याद करना चाहो तो एक्स्ट्रा करके लिख लेना। इसकी खोज में 2 वैज्ञानिकों का नाम चलता है, एक तो है स्कूग व मिलर। ये दोनों वैज्ञानिक आप चाहो तो याद कर सकते हो, जिनका सबसे ज्यादा योगदान है इसकी डिस्कवरी में, स्कूग एंड मिलर। बाकी ये जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, इसके अन्य नाम है 2। इस साइटोकाइनिन को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? तो एक तो ये जवानी को बनाए रखता है। क्या करता है गाइस? पौधे की जवानी को बनाए रखता है, इसलिए इसको जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं। जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन का मतलब ऐसा हार्मोन जो पौधे को हमेशा यंग रखते। दूसरा, इसको एंटीऑक्सिन कहते हैं। एंटीऑक्सिन यानी ऑक्सिन का उल्टा काम करता है। क्या करता है? ऑक्सिन सहायक शाखाओं को नहीं फूटने देता है, जबकि ये सहायक शाखाओं को बढ़ाता है, इसलिए एंटीऑक्सिन हार्मोन हो गया। तो जुवेनाइल हार्मोन का मतलब जो पौधे की जवानी को बनाए रखता है। और अब इसके बाद में टॉपिक डाल दो इसके कार्य, और कार्य से हम लोग बात करेंगे कल। अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि तुम्हारे समझ में आए कोई बात, लेकिन तुम क्या रहते हो, ऑनलाइन में 2% स्टूडेंट ऐसे जिनका काम रहता है कमेंट करना। दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। नहीं, भाई मेरा यूं है कि तुम्हारे कुछ समझ में आए, मेरा तो यही रहता है लक्ष्य। और अपने कोई जल्दबाजी भी नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। फिर क्या है कि वहां फिर एक बहुत सारे स्टूडेंट अगर एक ही बैच में जुड़े रहते हैं ना, तो उसमें क्या है कि फिर कुछ तो वो हो जाता है उसमें, भाई वो क्या है कि एक आधा एक्सेप्शन तो आ ही जाता है, कितना ही कर लो आप। तारीख कितनी आज? 23 तारीख हो गई है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बैच भी तुम्हारा 8वां और 9वां 2-2 बैच है, कोई समस्या नहीं, अच्छे बैच है तुम्हारे। अब एक जाते जाते 10 सेकंड के लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समर्पित हो अपने काम को लेकर के, अगर आप डिटरमाइंड हो, डेडिकेटेड हो, दृढ़ निश्चय आदमी हो। कई लोग दृढ़ निश्चय, कितनी चुनौती होती है तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कई लोग ऐसे होते हैं ना, समस्या आने से घबरा ही नहीं। 99% लोग तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आते ही भाग खड़े होते हैं वहां से, छोटी मोटी समस्या आते ही भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जो टिके रहते हैं। तो अपने को टिके रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। नहीं समझे? कोई एक लाइन पढ़ने से या एक लाइन छोड़ने से सिलेक्शन होता है, ऐसा जरूर नहीं। आपको ओवरऑल सिलेबस को सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, और जो सही व्यवस्थित पढ़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन से थोड़ी सिलेक्शन होता। कई बार ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे होते हैं ज्यादातर, जैसे हमारे 2023-22 के अंदर एक लड़की थी आईसीआर के अंदर, उसकी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आई थी, ऑनलाइन थी। पिछली बार ईश्वर करके एक लड़का था, उसकी सीयूटी के अंदर ऑल इंडिया के अंदर तीसरी ऐसे कुछ रैंक थी, और वो आईआरआई दिल्ली में पढ़ रहा था, ऑनलाइन था, फिर भी उसकी रैंक आई। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का इसमें कोई डायरेक्ट, और सुपरवाइजर में आप जो रैंक देखोगे वो जो अपने पिछले भर्ती के अंदर पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो ज्यादातर स्टूडेंट उसमें ऑनलाइन वाले मिलेंगे आप। कारण वो पढ़ने का सिस्टम, चाहे आप अच्छे आदमी को ऑनलाइन पढ़ा लो चाहे ऑफलाइन पढ़ा लो, है कि नहीं है? तो वो है कि आपका समर्पण कितना है। और बाकी आप कोई शपथ लेके आ जाए, सर मेरे को पढ़ा के बताओ तो जानू, उसको तो कोई नहीं पढ़ा सकता। भाई कोई घर पे जो है मम्मी कसम खा के आता है कि मेरे को कोई पढ़ा के बता दो, तो उसको तो कौन पढ़ाएगा? सही नहीं? बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसी दिक्कत नहीं।